अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला ज़ेवर या ज़ंजीर। तो भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गांव में इस पावन उत्सव पर हमारे गांव के किसान के लोगों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है, जहां पति और पत्नी के जोड़े आपस में मुकाबला करेंगे। तालियां। जीजा जी कहाँ रह गए यार? तो खेल के नियम बहुत सरल और आसान है। सभी जोड़ों में एक दौड़ होगी, जिसमें सबसे पहले पत्नी यहाँ रखी सभी बोरियों को इस हाथ गाड़ी पर रखेगी। उसके बाद पति अपनी पत्नी को इस हाथ गाड़ी पर बिठाकर दौड़ शुरू करेगा, और जो सबसे पहले अंतिम रेखा को पार करेगा वही दौड़ का विजेता होगा। जीतने वाले जोड़े को मिलेगा पूरा 1 लाख रुपए का इनाम। तालियां। माई के इलाज के लिए कैसे भी करके ही प्रतियोगिता जीतनी है, और डॉक्टर बाबू नहीं है तो नहीं सही, हम उनके बिना ही दौड़ जीत के रहेंगे। ये दौड़ शुरू होने वाली है, जिया जी कब आएंगे? तो अब हम स्वागत करते हैं आज की प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि शक्ति सिंह जी का। शक्ति सिंह जज है, अभी तो पूरा जोर लगा देगा हमें हराने में। का होगा ना, तुम भी कंपटीशन में भाग ले रही हो का? हाँ, पतिदेव नहीं दिखाई दे रहे हैं तुमरे? आए नहीं या भाग गए डर के? अरे उनको बता दो कंपटीशन गांव में है, बनारस में नहीं। फोन पर बात करने गए, अभी आ जाएंगे। वो भी देख लेते हैं कि वो यहाँ आते हैं या तुम यहाँ से खाली हाथ जाती हो। वैसे तुमको बहुत 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 सारा शुभकामना हारने का। अब बस थोड़ी ही देर में हम दौड़ शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर बाबू के बिना ये दौड़ कैसे पूरी करेंगे हम? क्या करें? अब देखते हैं तुम और तुम्हारे पति दौड़ कैसे जीतते हो। सभी लोग बहुत खुश हैं।
सभी के पति यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे बीच में डॉक्टर बाबू अभी तक नहीं आए। क्या करे भैया जी? बताते हैं, रुको। कहा हो गए ना, तुम्हारा पति आया नहीं अभी तक। 2 मिनट, बस 2 मिनट अगर और नहीं आया ना तो तुम और तुम्हारा पति इस खेल से बाहर हो जाओगी, समझी? वो डॉक्टर बाबू को अस्पताल से जरूरी कॉल आया है, इसलिए उस पर बात कर रहे हैं। हम तब तक ये बोरी उठाने वाला काम कर लेते हैं ना, वो आ जाएंगे तब तक। अरे गहना, ऐसा नहीं होता है, प्रतियोगिता है ये, समझी? जब तक तुम पति पत्नी दोनों लोग इसमें शामिल नहीं होगे तब तक ये खेल पूरा नहीं होगा, फिर बाहर हो जाओगी। खेलते रहना खेल। फिर संदीप बाबू, नियम कानून, अरे वो तो होता ही है बदलाव के लिए, हैं? का अरुण बाबू क्या कर रहे हो तुम? हमारे गांव की लड़की है, गाना है, पहचानते नहीं हो का? ठीक है भैया, जैसा आप कहें। हाँ, टेंशन फ्री। लेकिन एक बात ध्यान रखना गाना, अगर तुम्हारे आखिरी बुरा उठाने से पहले पहले तुम्हारे पति देव नहीं आए तो तुमको इस प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई समझती हो? निष्कासित कर दिया जाएगा। अरे चलो 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 चलो, मौका दो भाई लड़की को। अरे चलो चालू करो प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हमको नहीं पता कि हम क्या करने वाले। हम कोशिश करेंगे और तुम रास्ता दिखाना। तो सारे के सारे प्रतिभागी अपनी हाथ गाड़ी के आगे खड़े हो जाइए। तो सारी की सारी बहनें बिना अपने पति की मदद लिए ये सारी की सारी बोरियां अपने ठेले तक लेके जाएगी। तो गिनती शुरू करें। 3, 2, 1, खेला शुरू किया जाए। सभी बहनों ने अपनी अपनी पहली बोरी उठा ली है, सिवाय गहना के। बाकी औरतों ने तो आसानी से अपनी बोरियां उठा ली, पर हमारी बोरी तो उठ ही नहीं रही है। हमारी बोरी इतनी भारी कैसे है? अरे रे बेचारी गाना, इतनी भारी बोरियां ना तो तू उठा पाएगी ना रख पाएगी,
और ना ही प्रतियोगिता जीत कर अपनी माई का इलाज करा पाएगी। उसके बाद तो तुमको हमारे पास ही आना पड़ेगा। सभी बहनों ने दूसरी बोरी उठा लिए, लेकिन गहना अभी के अभी वहीं पर है। उठा गहना, उठा, उठेगा तुमसे। तालियां, क्या बात है गहना, कम ऑन। इसी के साथ गहना ने इस प्रतियोगिता में अपना खाता खोल दिया है। लगभग सारी बहनों ने अपनी अपनी दूसरी बोरी ठेले पे रख दी है, सिवाय गहना के। गहना अभी भी जूझ रही है दूसरी बोरी को उठाने के लिए। ये देखिए बुआ जी, इस बार पूरा ऐसा कैंडल थीम पार्टी करेंगे और आयुष्मान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एकदम धूमधाम से। कैसा लग रहा है सेटअप? बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस बार आयुष के बर्थडे पर 4 चांद लग जाएंगे इन सब से। कमला, दीदी हम ये नहीं कर सकते। आप तो जानती है ना कि इतने सालों से आयुष्मान अपना जन्मदिन नहीं मनाता है, और आपको पता है ना कि आयुष्मान के जन्मदिन के। कमला, हम जानते हैं आयुष को अपना जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर आलिया ने इतनी प्यार से तैयारी की है तो वो भी खुश होगा, क्यों बेटा? आलिया, तुम तो जानती हो ना कि आयुष्मान अपना जन्मदिन घर में नहीं मनाता है। आई अंडरस्टैंड दैट माँ, मुझे पता है कि उसे अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन इस बार मैं इतनी शानदार पार्टी दूंगी ना कि वो खुद ही बोलेगा कि मुझे साल में एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार सेलिब्रेट करना है अपना बर्थडे। सो डोंट वरी। बुआ जी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है बर्थडे की, और आयुष्मान आए तो उसे बोलना मुझे कॉल करे। हाँ बेटा, बता देंगे, संभल के जाना, ठीक है? बाय माँ। बाय। का जरूरत थी? हम पूछ रहे हैं, का जरूरत थी आलिया के सामने अपने अतीत के पन्ने खोलने की? देखो कमला, हम तुमको बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इन सब चीजों की वजह से आयुष और आलिया के रिश्ते में कोई दरार आए, समझे? और ये आखिरी बोरी रखने की बारी, जहां सारी बहनें अपनी अपनी आखिरी बोरी रखने की कगार पे है, वहां गहना अपनी आखिरी बोरी उठा भी नहीं पाई है।
देखो गहना, सभी औरतों ने अपनी चौथी बोरी उठा के वहाँ पे रख दी है, तुम अपनी चौथी बोरी नहीं रख पाई, और दूसरा तुम्हारे पति भी यहाँ पे नहीं आए, तो नियम के हिसाब से तुम इस प्रतियोगिता के अगले चरण में नहीं जा पाओगी। ऐसा मत कहिए, प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पति नहीं हुए तो क्या हुआ, हम है ना, हम ही बोरी हुआ रख भी देंगे और दौड़ भी लेंगे अकेले। आप ऐसा मत कीजिए। अरे काहे दौड़ोगी अकेले? भला अपने अकेले दौड़ करके जीत लोगी? इन सब लोगों का क्या जरूरत था फिर? अपने आप अकेला ही प्रतियोगिता में आती, अकेले ही खेलती, अकेले ही जीत जाती, अकेले ही ट्रॉफी लेके चली जाती। इस सारी की सारी औरतें अपना पति के साथ आई हैं यहाँ प्रतियोगिता में। ये सब बेवकूफ है, बेवकूफ है क्या तुम लोग? नहीं नहीं, गहना गलत बोल रही है। गलत बोल रही है। कमाल है। देखो अब इधर आगे पूरा ईमानदारी से हो, उसके लिए ही बहुत जरूरी है कि तुमको इस प्रतियोगिता से मुक्त किया जाए। हम यहाँ सबके सामने तुमको इस प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित करते हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए। ये प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें पैसे की बहुत जरूरत है हमारी माँ के इलाज के लिए। हमें इसमें हिस्सा लेने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तो देखो गहना, हम हाथ जोड़ते हैं आपके हमारी आगे। बात समझो, पहले रोना बंद करो। जो नियम सबके लिए है वो नियम तुम्हारे लिए है। पहले भी हम तुमको ये मौका दे चुके हैं, दिए है ना, और तुम्हारे पति भी यहाँ पे नहीं आए और तुम बोरा भी नहीं रख पाई हो, तो नियम के हिसाब से तुम इस खेल के अगले चरण से बाहर हो, ये समझ लो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते आपको झुकाइए ना, इंसाफ समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे बस बहुत हो गया। गाना आखिरी बार सुन लो। नियम के हिसाब से जैसा वो कहे हैं कि तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है, तो तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। बात खत्म। गाना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के आए। हमें इनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। आप लोग सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। रुको शक्ति सिंह। जीजा जी, तुम गहना को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते। मैं इसका पति हूं यहाँ, और इस दौड़ को इसके साथ मैं पूरा करूंगा। कमाल है डॉक्टर साहब। गार्डन वार्डन में घूमने फिरने आए हो का? कि जब मन करा मुंह उठा करके चले आए, जब मन करा मुंह उठा के चल दिए वापस? पति देव हो ना इसके। तो जब प्रतियोगिता शुरू हुआ था तो इसके साथ रहना चाहिए था। अब आकर के क्या फायदा? आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं किसी का इलाज करके उसकी जान बचा रहा था। डॉक्टर हूं मैं, हमारे काम में ऐसी इमरजेंसी आती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसकी सजा मेरी पत्नी को दें। सौ बात का एक बात, जब प्रतियोगिता शुरू हुआ तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ नहीं थे, और अगर नहीं थे इसका मतलब है कि तुम और ही दोनों इस प्रतियोगिता में अयोग्य हैं। मैंने कहा ना, मैं किसी की जान बचा रहा था। और यहाँ कितने लोग हैं जिनमें से किसी ना किसी का मैंने इलाज किया है। आप, उस दिन आपके सर पे चोट लग गई,
मलहम पट्टी की जरूरत थी, और अगर मैं उस दिन आपको इंजेक्शन नहीं देता, आपका इलाज नहीं करता, तो आप होश में आते या मैं अपने बारे में सोचता, तो क्या वो सही होता? बताइए आप लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बाबू सही कह रहे हैं। डॉक्टर बाबू ने कई लोगों की गांव में जान बचाई है। इनको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बराबर का हक है। तो ठीक है डॉक्टर बाबू, आप और गहना इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू होगा, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त ये है कि प्रतियोगिता जहां पे रुकी थी, जहां अटकी थी, ठीक वहीं से शुरू होगी। आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो इसलिए आया हूं मैं यहाँ पे। अरे मैंने कहा था ना मुझसे पैसे ले लो, पर नहीं, तुम्हारी माँ का इलाज हो या ना हो, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं लोगी, इसलिए मुझे अपनी जिद छोड़कर यहाँ आना पड़ा तुम्हारी माई के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। सीधे मुंह हमारा धन्यवाद नहीं ले सकते क्या? तुम कोई काम सही से नहीं कर सकती क्या? और आपका हर बात पे गुस्सा करना जरूरी है क्या? तुम्हारा हर बात पे जिद करना जरूरी है क्या? जिद नहीं, आत्मसम्मान की बात है ये। हाँ, तो मेरा भी आत्मसम्मान है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, तुम्हें रेस जितवाऊंगा, तुम्हारी माई के इलाज के लिए पैसे दिलवाऊंगा और यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। हाँ तो चले जाइए ना, हमने कौन सा कहा आप? तो सारे के सारे प्रतियोगी अपनी हाथ गाड़ी के पास जाइए। तो प्रतियोगिता फिर से शुरू होगी और 3 की गिनती के बाद गहना यहां से बोरी उठाकर अपने हाथ गाड़ी पर रखेगी। तो हम शुरू करते हैं प्रतियोगिता। 3, 2, 1, जाओ गहना। तुम कुछ भी कर लो कान्हा, लेकिन ये बोरियां तुमसे नहीं उठेंगी। गहना जल्दी करो, हम हार जाएंगे। हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये उठ नहीं रही है। गहना हिम्मत करो, उठाओ। सभी प्रतियोगी आगे निकल चुके हैं, लेकिन गहना अपनी आखिरी बोरी अभी तक नहीं उठा पाई है। उसके लिए दौड़ जीतना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। माई का इलाज कर रहा है, गहना उठा। ये गहना बोरी क्यों नहीं उठा पा रही? मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता बोरी उठाने में, क्या करूं?
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये गलत हो रहा है। हाँ, गलत है। ये गलत है। अरे ये गलत है। हाँ, गलत है। अरे डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये तो साफ साफ बेईमानी है यार। इस खेल का नियम है कि कोई भी पति अपनी पत्नी की मदद नहीं करेगा, और आप उठा के लेके गए। नियम के हिसाब से पति को बोरी नहीं उठानी है, पर मैंने तो अपनी पत्नी को उठाया। अरे साफ साफ बेईमानी कर रहे हैं सामने सामने। एक मिनट। अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि ऐसे करके वो रेस जीत सकते हैं, तो डॉक्टर साहब को अपने मन का करने दो। जाइए डॉक्टर साहब, करिए अपने जीत की तैयारी, लड़िए। बाजी जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तेज चलिए, हम सबसे पीछे, जल्दी चलिए। अरे कैसे चलूं जल्दी? कितना वजन है तुम्हारा? कमर टूट गई है मेरी। हमारे साथ रिश्ता तोड़ सकते हैं तो अपनी कमर भी तोड़ लीजिए, पर रुकिए मत, जल्दी चलिए। तुम्हें बस अपना ही ख्याल रहता है ना हमेशा। अरे हम तो आपका ख्याल रखना चाहते थे डॉक्टर बाबू, पर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। अब बहस मत कीजिए, बस जल्दी से चलिए, हम हारना नहीं चाहते। चलिए, तेज चलिए। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, हमें दौड़ जीतना बहुत जरूरी है। चलिए डॉक्टर बाबू, और तेज चलिए, हम हार नहीं सकते, चलिए। अरे वाह, ये डॉक्टर बाबू और गहना की जोड़ी ने एक जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। डॉक्टर बाबू, हमने 5 नंबर कर तो पीछे छोड़ दिया है, पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जल्दी चलिए और तेज चलिए। अरे अपना मुंह बंद करोगी तुम? हाँ, हम कर देंगे, पर आप अपने पाँव चलाते रहिए। गाड़ी खींचना मेरा काम है, मुझे करने दो। और आपका जोश बढ़ाना हमारा काम है, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे चुप रहोगी तुम? मेरा ध्यान भटका रही हो। नहीं, हम आपका ध्यान नहीं भटका रहे, आपको जोश दिला रहे। चलिए और तेज। चलिए और तेज, और तेज। तू और तेरा डॉक्टर बाबू कुछ भी कर ले कान्हा, और ये दौड़ तो तू नहीं जीत पाएगी।
वाह जी अजी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हे भोलेनाथ, इस चक्का तो निकल रहा है। अरे वाह, गहना अपने हाथों से चक्के को निकलने से रोक रही है। गहना और डॉक्टर बाबू की जोड़ी बहुत हिम्मत से ये प्रतियोगिता को जीतने की तैयारी में है। कहना कि क्या कर रही हो तुम? चोट लग जाएगी तुम्हें, छोड़ो उसे। लगने दीजिए डॉक्टर बाबू, पर इस समय हमारा ये दौड़ जीतना जरूरी है। हमें हमारे माई के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं। आप चलते रहिए। अरे कमाल है, सारी कठिनाइयों के बावजूद भी गहना और डॉक्टर बाबू ने दूसरे ठेले को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये का ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बाबू का ठेला तीसरे और चौथे ठेले को भी पीछे छोड़ देगा। डॉक्टर बाबू और गहना सारे प्रतियोगियों को हराकर जीत के हकदार बन गए हैं। तेरे कहने से पहले बातें सुन जाती हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तो आज के विजेता है आयुष्मान राइसिंग और गहना राइसिंग की जोड़ी। तालियां। कमला, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस मनहूस को याद मत किया करो। कैसे बात कर रहे हैं आप दीदी? बेटी है वो मेरी, उसे कैसे याद न करूं मैं? बेटी है नहीं, बेटी थी। उसी के वजह से तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति में ऐसी दरार आई है कि आज तक मिट नहीं पाई। लेकिन दीदी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बोलो मत, सुनो। पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, उस मनहूस का नाम, उसका जिक्र हम इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी?
दीदी 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 नहीं दीदी, आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानूंगी। अगर इतने सालों के बाद आज आयुष्मान का जन्मदिन बनेगा तो मेरी बेटी आयुरी का भी जन्मदिन बनेगा। अब हमारे मुख्य अतिथि शक्ति सिंह जी विजेता जोड़ी को 1 लाख रुपए का नगद इनाम और ट्रॉफी भेंट करेंगे। धन्यवाद। हमने तुमको कितनी बार बोला है शोर मत मचाया करो, बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। बजरंगी जी मालकिन। दीदी को कहीं देखा क्या? आप पीछे वाले आंगन की तरफ जाते हुए देखा था। पीछे वाले आंगन की तरफ? लेकिन वहां तो कोई नहीं जाता, दीदी क्यों गई है? अब जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं न हो जाता तुमको यहीं रहना है, समझे? दीदी दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हम किसी को सीधा कर रहे थे। किसी को सीधा कर रहे थे?
लेकिन दीदी यहाँ तो कोई भी नहीं है आपके सिवा। एक फ्रेम टेढ़ी हो गई थी, हम उसको सीधा कर रहे थे। वो सब छोड़ो कमला, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कल से आयुष घर आया ही नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा है उसका। कमला वो डॉक्टर है, अस्पताल में कोनो इमरजेंसी आ गई होगी, वहीं होगा, समझी? दीदी मैंने अस्पताल में भी फोन लगाया था, लेकिन आयुष कल से अस्पताल गया ही नहीं है। अस्पताल नहीं गया? अरे डॉक्टर बाबू, आपको तो पैर में चोट लग गई है। आप बैठिए यहाँ पे। चोट तो तुम्हारे हाथ पे भी लगी है,